मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज है डेट 19 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट 39। जिन बच्चों ने वर्कशीट 38 और 37 कंप्लीट नहीं की है तो वो प्लेलिस्ट में से जाके कंप्लीट कर लीजिए। ये जो वर्कशीट है ये 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए है। तो बच्चों देखिए, ये जो वर्कशीट है आपकी, ये प्रदूषण शब्द पर है। जब आप प्रदूषण शब्द सुनते या पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं? यानी कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो प्रदूषण शब्द, या फिर किसी ने आपने न्यूज़ में देख लिया हो, सुन लिया हो कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों की हालत ख़राब हो रही है प्रदूषण के चलते, बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, सरकार बहुत चिंता में है। तो किसी भी प्रकार से आपने उसको सुना है या पढ़ा है, तो जब ये शब्द आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में क्या चलता है, वो बात आपको यहाँ पर लिखनी है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें आज करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, ये देखिए, ये एक नदी या फिर कोई झील है, झील जैसा है। तो यहाँ पर एक पाइप टूटा हुआ है, उस पाइप से जो गंदा पानी होता है, नालियों में से बहता है, जो अपशिष्ट पदार्थ है वहां से ये निकल रहा है। सीवेज जो होता है, सीवेज का पानी होता है नालियों का, जो घरों में से नालियों में बहता हुआ नदियों में चला जाता है। तो यहाँ दी गई तस्वीर में आप देख रहे हैं कि टूटी पाइप से अपशिष्ट पदार्थों को नदी में फेंक दिया गया है। हमें इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठानी चाहिए? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2। अब तीसरे क्वेश्चन में ये भी है तो जल प्रदूषण ही, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको जल प्रदूषण को रोकने के लिए 1 या 2 सुझाव देने हैं। तो चलिए अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन। काफी इजी वर्कशीट है, आसानी से हो जाएगी। और तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है प्रदूषण के, जब आप प्रदूषण के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? जब मैं प्रदूषण शब्द सुनता या पढ़ता हूँ, मेरे दिमाग में पहली बात यह आती है कि जब वायु, जल, मृदा आदि में अवांछनीय तत्व घुलकर उसे हद तक गंदा कर देते हैं, इस हद तक गंदा कर देते हैं कि स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक हो जाता है, तो उसे प्रदूषण कहते हैं। आजकल यह शब्द अक्सर समाचारों में दिखाई देता है। प्रदूषण कई प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण जैसे कि हमारी जो हवा है उसमें बहुत सारी गैसेस होती है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, नियोन हो गई, आर्गन हो गई, ये बहुत सारी गैसेस होती हैं। लेकिन वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, हानिकारक नहीं है। जब चीजें हानिकारक यानी कि उसमें कुछ ऐसे कण मिल जाते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल मिल जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक हो जाते हैं, तब वो वायु प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण में भी ऐसे ही कुछ ऐसे तत्व मिल जाते हैं जिन्हें हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, हमारे शरीर में जाके वो गंदगी के रूप में जमा हो जाते हैं, फिर बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं, तो वो जल प्रदूषण हो गया। भूमि प्रदूषण में जैसे कि कहीं पे अगर देखा जाए तो तेल वगैरह बिखर गया है, या वो जमीन बंजर हो गई है, साल्ट बहुत ऊपर आ गया है, उपजाऊ नहीं रही है, तो वो भूमि प्रदूषण हो गया। फिर ध्वनि प्रदूषण, जब हम ऐसी चीजें जैसे कि ध्वनि जो होती है वो अपने आप में प्रदूषण नहीं होती। ध्वनि कई प्रकार की होती है। ध्वनि देखो, अगर आप म्यूजिक देखेंगे, अगर जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है, वो भी एक ध्वनि है, लेकिन वो प्लेजेंट है, वो हमारे कानों को अच्छी लगती है। वो ध्वनि जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, हमारे कानों में इरिटेशन पैदा करती है, हमें गुस्सा दिलाती है, उस ध्वनि को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और इसमें आपका आ जाता है, क्या आ जाता है, जैसे कि बस वगैरह का हॉर्न होता है, जिनका घर ट्रैफिक के बिल्कुल पास में होता है, बहुत इरिटेट कर देता है वो चीज़, है ना। तो यहाँ पे देखिए मशीनों की आवाज़ आती रहती है इंडस्ट्रियल एरिया में, काटने छाटने की। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है घरेलू, जैसे कि आपको बताया था कि जो अपशिष्ट जल है वो सीवेज से जो बहकर नदी में जा रहा था, तो हमें उसके लिए रोकने के लिए क्या करना चाहिए? घरेलू, औद्योगिक और अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के बाद बहने वाले अपशिष्ट जल को सीवेज पानी कहा जाता है। आज शहरों में सीवेज प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। जल को झील, नदी या समुद्र जैसे जल निकाय में छोड़ने से पहले अशुद्धियां जो होती हैं उसमें दूर करके छोड़ना चाहिए। पहले उसको साफ कर लेना चाहिए, फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। जैसे कि सभी घरों का, मान लो एक सिटी में एक जगह पे ऐसा एक तालाब बना दिया जाए, कुछ ऐसा बना दिया जाए जहाँ पे उस वाटर को ट्रीट किया जा सके, और फिर वहां से ट्रीटमेंट होने के बाद, साफ करने के बाद, फिर नदी या आगे तक उसको पहुंचाना चाहिए। उद्योगों से निकलने वाले पानी में उपस्थित रसायन, जैसे आपके जो उद्योग होते हैं ना, इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह होता है, तो उसमें जो पानी होता है मोस्टली गर्म होता है, और उसमें कई सारे कंटेमिनेंट्स भी होते हैं, कई सारी अशुद्धियां होती हैं, तो उनको पहले हटा देना चाहिए, फिर ही उसको जो किसी समुद्र या जल या नदी में छोड़ना चाहिए।
अब बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल जैसे कि फैट हो गया, हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं, आपने कुछ खाना नहीं खाया, नाली में डाल दिया, फिर वो भी बह कर चला गया, तो इससे क्या होता है, बैक्टीरिया भी ज़्यादा पानी में हो जाते हैं, तो एक तरह से वो बीमारी फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स जो होते हैं और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स जो होते हैं उनको अलग अलग कर देना चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें जल प्रदूषण को रोकने के लिए आप ऊपर वाले ही सारे पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके। जल प्रदूषण को रोकने के लिए जल में कूड़ा नहीं डालना चाहिए, जल को झील, नदी या समुद्र जैसे निकाय में छोड़ने से पहले अशुद्धियों को दूर किया जाना चाहिए, उद्योग से निकलने वाले पानी में उपस्थित रसायनों को हटाया जाना चाहिए, प्लास्टिक, पॉलिथीन और जो मूर्तियों को पानी में हम प्रवाहित करते हैं उनको प्रवाहित नहीं करना चाहिए, जल को हमें बर्बाद होने से बचाना चाहिए, एक्स्ट्रा जल को हमें नहीं मतलब लगाना चाहिए, कम से कम जल लगाना चाहिए। तो ये थे हमारी आज की वर्कशीट के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर बताया करो बेटा, क्योंकि उससे मुझे पता लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। वैसे तो आप मैसेज करते ही हो, जिनको पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को कितनी अर्जेंसी रहती है वर्कशीट की। एक दिन वर्कशीट नहीं डली थी तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है आपने कहीं और से कंप्लीट कर ली, बट जब आप लोगों के मैसेज आए कि मैम प्लीज़ डाल दीजिए, तब मुझे समझ में आया कि भाई मुझे वर्कशीट तो डालनी ही डालनी है, बाकी काम सारे बाद में हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को वर्कशीट पहले पहुंचानी है। तो इसलिए आप लोगों के मैसेज ही हमें, आपको और मुझे कनेक्ट करते हैं, तो मैसेज ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक किया करो, मुझे अच्छा लगता है, कमेंट भी किया करो, उनको भी पढ़ के अच्छा लगता है कि हमारा एक कनेक्शन बना रहता है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।